जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे, ठीक है। आज 5वां क्लास है। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके थे, है ना। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके थे। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब ये दो चीज में आपको पढ़ना है, एक 2 डायमेंशन में पढ़ना है, एक 3 डायमेंशन में पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, 10th में पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े थे, 2D पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, उसमें 2D वो पढ़े थे हम लोग 10th में, और 11th में पढ़े थे 2D। तो उसी को हम कहे हैं इन 2 डायमेंशनल यानी 2D, ठीक है। तो 2D में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, x, y, B आर पॉइंट है इन XY प्लेन, इसको हम लोग कहते हैं XY प्लेन, पढ़े क्लास 10th में, 9th में, 11th में पढ़े, इसको XY प्लेन कहते हैं। इसमें हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है, x, y, ठीक है। P से देखिए ड्राफ्ट P से PL जो है वो x पर परपेंडिकुलर डाले, P से PL हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, PL ये इसको इस पर डाल दिया लंब। और जब लंब डाले हैं तो देखिए OL क्या हो जाएगा, O से L x सिर्फ होगा, सिर्फ क्या होगा x, OL, O से L x होगा। अब P से L अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप कहिएगा y होगा। तो जब वेक्टर डालेंगे OL, जब वेक्टर डालेंगे OL तो यहाँ पर I वेक्टर लग जाएगा, x के डायरेक्शन में I वेक्टर और y के डायरेक्शन में j वेक्टर लग जाएगा। तो वही चीज हो गया वेक्टर OL इक्वल टू x वेक्टर I और LP है ना, L से P गया है, L से P LP YJ वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, त्रिभुज के नियम से हम आपको बताए हैं। OP वेक्टर का क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ करके OP आएगा, तो XI प्लस YJ, वही चीज लिख दी है पोजीशन वेक्टर। O से P पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी ओ वेक्टर OP बराबर XI प्लस YJ हो जाएगा। इसी को हम लोग OP को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसलिए हम लिखे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, P से पोजीशन, V से वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ PX, Y। जब भी किसी बिंदु का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना रहेगा तो x वाले टर्म में I लगा देंगे, y वाले टर्म में क्या लगा देंगे, j लगा देंगे। जैसे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, 3, तो पहला में I लगा दिए और दूसरा में क्या लगा दिए, j, 2I प्लस 3j। उसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर ऑफ -2, 5, तो 2 में -2 में I लगा दिए, 5 में j लगा दिए। उसी प्रकार से आप आगे 2-4 अगर करना चाहिए, जैसे 11, -3 अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 11I और प्लस माइनस जो निशान लेके रहेगा वो रह जाएगा -3j। ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। तो अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो आप उसमें एक I और j लगा दीजिएगा तो वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया आपका 2D में। उसी प्रकार से 3D में बस एक स्टेप आगे बढ़ेगा। इससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड आपको बताना चाहते हैं। बताइए OP वेक्टर OP का अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहेंगे, O से P डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका VVI है, इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सीधा क्या करिए कि रूट ओवर जो पॉइंट है x स्क्वायर प्लस y, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से हम लोग 3D में देखेंगे, किसमें देखेंगे, 3D में। तो यहाँ पर हम सिर्फ कर देते हैं 3D, ठीक है। 2D की जगह पर हम लोग कर देते हैं 3D, या इसको शॉर्ट में हम आपको दे देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम आप फॉर्मूला याद करिएगा, आगे डिटेल से हम आपको समझाएंगे आगे की थ्योरी में। अभी फिलहाल हम आपको बस सिंपल तरीका से बता देते हैं। इन 2 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं PX, Y, Z। 3D में 3 एक्सिस होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा। बी आ पॉइंट इन स्पेस हो जाएगा। जो 3D होता है वो स्पेस में होता है, तो यहाँ पर इन स्पेस कर देंगे, स्पेस, ठीक है, इन स्पेस। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आप पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P अगर लिखेगा PX, Y, Z, तो आप क्या कहिएगा, XI कहिएगा प्लस YJ कहिएगा प्लस ZK कहिएगा, वेक्टर के, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल चीज हो गया। कोई भी पॉइंट रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है, 3D में रहा, X Y Z में 3 ठो रहा, 3D में रहा, तो पहला के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आप समझिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका 3, -2 और 4 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, 3I लिखेंगे, -2J लिखेंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे -2j, ये प्लस में है इसलिए प्लस लिखाएगा, +4k वेक्टर के। इसी प्रकार से आगे हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब कल से आप लोगों को हम जो है चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसके पास किताब नहीं किताब अवेलेबल करवा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किताब पढ़ाएंगे, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा दोनों पढ़ाएंगे, दोनों का अलग अलग वीडियो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपको हम बुक आपका अवेलेबल होना चाहिए, और कल से आपका थ्योरी जो है ख़त्म, चैप्टर चलेगा। ठीक है, दैट्स इनफ।